इस समय पर आप यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियोज देख रहे हैं जो कि रिलेटेड है इस समय पर टीचर्स की कंट्रोवर्सी को। और जो मेन मुद्दा था बच्चों का एसएससी रिफॉर्म का एग्जाम रिफॉर्म का वो बहुत दूर से छूट गया है। उससे कोई किसी को लेना देना नहीं है। और इसी कंट्रोवर्सी के बहाने बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आई हैं जिससे एक विद्यार्थी इन टीचरों से उम्मीद रख ही नहीं सकता। ये अक्सर करके आरोप लगाते हैं पार्टियों पर, ये अक्सर करके लगाते हैं मोदी जी पर, अक्सर करके लगाते हैं रीजनल जो पार्टी उन पर। उनसे भी ज्यादा ये गए गुजरे हैं। ये बोलते हैं कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। ये बोलते हैं कि बिहार में वादा कर रही है। ये बोलते हैं राशन पानी के नाम पर ये वोट लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि आपका उनसे कम है। आप भी वही खेल खेल रहे हैं जो कि राजनीतिक पार्टियां खेल रही हैं। आप भी उसी तरीके की बातें करती हैं जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां करती हैं। आप भी उसी तरीके से कैमरा लेके साथ में चलते हैं जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां चलती हैं। आप भी वही ढोंग करती हैं जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां करती हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, ये एकदम कड़वा है लेकिन सच है। अभी अभी तक में ऐसा दिखता था कि अक्सर करके जो कैमरा लवर होते थे वो एक तो पॉलिटिशियन होते थे और एक होते थे एक्टर अक्सर। लेकिन एक नई कैटेगरी इस समय पर पैदा हुई है, वो है टीचर की। ये इतने कैमरा की लवर हो चुके हैं कि इन्हें पढ़ाने से पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, बच्चों के हित में काम हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। बस इससे मतलब है कि हमारी फोटो आई कि नहीं आई, हम मेन मीडिया में आए कि नहीं आए, हमारा फेस चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, हमारे पीआर वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इससे लेना देना है इनका। अब तो मुझे एक ऐसा स्टैंडर्ड नजर आ रहा है जैसा कि एक एक्टर जब एयरपोर्ट से निकलता है तो उसके पीछे जो मीडिया कर्मी है, सर 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 एक मैं एक बाइट दे दो, इस कदर ये पागल है। और वो सारा कुछ पैसे ले दे के होता है, और ये सारा कुछ भी पैसे ले दे के करती है, सारा कुछ पैसे लेके दे के ये तुम्हारे चैनल वाले ये तुम्हारे जो कैमरा मैन है वो साथ लेके चलते हैं। ये सब कुछ बच्चों को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है, बच्चों को किसी तरीके से गुमराह करने के लिए होता है। इनकी जेब में रखी नौकरी। अगर ये ऐसी नौकरी देती है तो ये तुमसे 1500 2000 रुपये का चार्ज नहीं करते, ये आपसे 10 लाख का चार्ज करते अगर ये ऐसी नौकरी दे पाती। ये इनके कहने से इनके पढ़ाने से अगर नौकरी मिलती तो एक से एक टीचर पढ़ा हुआ पढ़ाने के लिए, बस उसकी फेस वैल्यू नहीं, आपकी तरह उस पर नाचना गाना नहीं आता है। ये बहुत अच्छे अच्छे इस इंडिया में टीचर पढ़े हुए, ऑफलाइन बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आप तो अपना कोई अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते नहीं कि इतने एडिशन भी कुछ नहीं है, बस आपको बस रील वाली के माध्यम से अपने बस व्यूज बटोरने हैं, कुछ यूट्यूब के माध्यम से आ जाता है, बचा कुछ आप और से सेल कर लेते हैं उसी के बहाने। इस समय पर एक नाम था मुखर्जी नगर का, एक नाम था दिल्ली में जो कोचिंग है उनका। लेकिन इस समय पर सबसे ज्यादा खस्ता हालत है, सबसे ज्यादा एकदम जहर फैलाया जाता है, वो इस समय पर मुखर्जी नगर से फैलाया जाता है। ये इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं, जैसे मोदी जी को ये ब्लेम लगाते हैं कि मोदी जी ऐसे करके गुमराह करते हैं, ये इसी तरीके से गुमराह करके आपको भी ये उल्लू बनाते हैं। वो राशन के नाम पर बनाते हैं, ये आपको नौकरियों के नाम पर बनाते हैं। ये अक्सर करके बोलते हैं कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। आपके कम वादा करते हैं, आप भी वादा करते हैं। मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ कि 14,500 वैकेंसी निकली, 30 लाख फॉर्म भरे गए, और आप 30 लाख लोगों को एक साथ लगा देते हैं, हम सबको लगा देंगे, आप आइए हमसे पढ़िए, आप हमारे कोर्स पे लेते। और एक कोर्सेज को आप 4 तरीके से लॉन्च करते हैं, आप किसी भी तरीके से बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आपकी जेब में रखी इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी से आपका हर किसी को कह देते हैं कि हमारे पास पढ़ लोगे तो हमारा हम आपका सिलेक्शन करा देंगे। हर विद्यार्थी अपने आईक्यू लेवल से लेता है, हर विद्यार्थी अपनी मेहनत से जॉब लेता है। पता नहीं जाने क्या बना रखा है। आपने इन बच्चों को शोषण करके जो कुछ किया है, आप जो कुछ भी आप इन बच्चों के शोषण करके हैं। आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो बच्चों को शोषण करके प्राप्त किया है, आपने बच्चों को गुमराह करके प्राप्त किया है जो कुछ भी किया है। आप क्या करते हैं ज्यादातर, कभी परसेंटेज से कोर्सेज शुरू कर देंगे, कभी अलजेब्रा से कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री से कर देंगे, ज्योमेट्री से कर देंगे, सब कुछ वही है। एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं, कोर्सेज को आप 5 दिन में नया लेके आ जाते हैं। कभी आपने बोला है कि वो विद्यार्थी हमसे कभी ना पढ़े जो विद्यार्थी सिग्नेचर भी करने नहीं जानते, जो विद्यार्थी साइन करने भी नहीं जानते, जो विद्यार्थी ढंग से इंग्लिश पढ़ने भी नहीं जानते, वो विद्यार्थी हमारे पास ना आए। वो विद्यार्थी हमारे पास ना आए जो जोड़ गुणा गुणा जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं जानते।
आप उसको भी बाधा दे देते हैं जो सिग्नेचर करना नहीं जानता, उसको भी आप इनकम टैक्स ऑफिसर बना देते हैं और बोल देते हैं आप हमारे पोस्ट से ले लीजिए, हम आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बना देंगे, एग्जामिनर बना देंगे, प्रिवेंटिव ऑफिसर बना देंगे। आप जान कैसे कैसे वादे करते हैं, आप क्या राजनीतिक पार्टियों से कम है? आप भी वही चरित्र सीमा पर रखे हुए हैं जो राजनीतिक पार्टियां रखी हैं। आप भी वही खेल खेल रहे हैं इनके साथ में जो राजनीतिक पार्टियां खेल रहे हैं। आप भी उतने ही दोषी हैं जितने की राजनीतिक पार्टियां इस देश की दोषी हैं। मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि इस देश में जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है उसको इस समय पर इतना बेवकूफ बनाया जाता है, इतना बेवकूफ बनाया जाता है जिसका कोई जवाब नहीं है। और उसको बेवकूफ बनाने के लिए सब कुछ उन्हीं के ऊपर होता है। साफ साफ पॉलिटिकल पार्टियां हैं राशन पानी के नाम पर जो अपनी दिनचर्या चला रहे हैं, वो बस अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको उल्लू बनाती है राशन पानी के नाम पर, वोट का, लाइट के नाम पर, पानी के नाम पर। ये ये तुम्हारे ये जो भी तुम्हारे ये एजुकेशन माफिया है, जो भी तुम्हारे ये कोचिंग यूनिवर्सिटी वाले हैं, ये भी उन्हीं लोअर मिडिल क्लास के लोग बनाते हैं जो बेचारा अपना जीवन यापन थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहता है, उसी को लोग बनाते हैं, उसी को सपने दिखाते हैं। इनको पता है कि अभी 14,500 वैकेंसी निकली है, 14,582 जो भी वैकेंसी निकली है, इनमें से सारी कोर्सेस, सारी वैकेंसी यानी बाईपास से निकल जाएंगे, बाईपास से सेल हो जाएंगे। फिर भी इसके बावजूद भी आप बच्चों को सपना दिखाना बंद नहीं करें। आपने सबसे ज्यादा बच्चों को गुमराह किया। आप अपने इस प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं कह देते हैं, एक बार भी आप में हिम्मत है कि वो विद्यार्थी हमसे पढ़ने कभी ना है जो विद्यार्थी ढंग से हिंदी भी इंग्लिश भी पढ़ना नहीं जानता। आप इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं विद्यार्थी को, इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर देते हैं, उसको सपने इस तरीके से दिखा देते हैं कि वो मजबूर हो जाता है आपके जाल में फंसने के लिए। मैं यहाँ से हिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, पॉलिटिक्स पढ़ा सकता हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर से हिंदी में हिम्मत नहीं आती अपने ऑफलाइन प्रोटेस्ट जो ऑफलाइन जो भी कोचिंग है पर मैं पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे पर जाने कैसे आता नहीं है। एक इंसान का, हर किसी का जमीर ऐसा नहीं होता है कि वो उल्टे सीधे वादे करके अपना पैसा बटोर ले, लेकिन पता नहीं इनका जमीर जाने कहाँ मच जाता है। ये पैसे के लिए सब कुछ कर सकती है, ये पैसे के लिए बच्चों के साथ कुछ भी खेल सकते हैं, और वही हो रहा है इस समय पर। 10-10 12-12 मिलियन, कुछ बड़ी बड़ी जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है वो इतने गिरे हुए नहीं है। कल विवेक सर ने हाथ जोड़ कर कहा है कि कैसे भी करके इस कंट्रोवर्सी को कम कीजिए, बच्चों की की बात नहीं, लेकिन इनकी कंट्रोवर्सी पर अभी कोई समाधान नहीं। अभी ये कंट्रोवर्सी को बराबर बनाए हुए हैं, और अभी ये अपनी फेस वैल्यू को बनाने के लिए बराबर मेन स्ट्रीम मीडिया में अपनी वाइट दे रहे हैं और जहर उगल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। ये अभी भी बच्चों के हित की कोई बात नहीं कर रहे। आप कैसे सोच सकते हैं कि ये आपके हित की बात करेंगे? बच्चों को गुमराह बनाया जाता है, गुमराह। कुछ पुराने पुराने बचने करके टीचर हैं, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, लेकिन ये नए जो टीचर आए हैं जो इस सोशल मीडिया को पहचान गए, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को गुमराह करने जानते हैं, ये अपने ट्रैप में बच्चों को इस कदर फंसा रहे हैं कि बच्चों को असलियत के पास पहुंचने भी नहीं दे रहे हैं। इनके पास तो कोई ऐसी जादू की छड़ी है, ऐसी कोई जड़ी बूटी जिसको घोल के पिला देंगे, जिसको पीस के पिला देंगे एकदम सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे का एकदम बेस वीक नहीं है तो ऐसे धुरंधर बना देते हम तेरे को एकदम एरोप्लेन पे उड़ा देंगे। ना दुख की बात है इस समय पर ये राजनीतिक सिस्टम था, उससे ज्यादा गया गुजरा सिस्टम पर इस समय पर कोचिंग इंडस्ट्री का हो गया। और सबसे ज्यादा मुझे इस बात से एलर्जी हो रही है कि अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, बच्चे हैं इनके इन्फ्लुएंस में वो भी आ जाते हैं कि बस कैमरा लेके और बस मैं थक गया, मेरे को पानी नहीं मिला है, मेरे को डिहाइड्रेशन हो गया, मेरे को मतलब बीमार हो गया, इस तरीके से ये बच्चों के इमोशंस के साथ करते हैं। इनके एक मच्छर भी खा जाता है ना, उसी का भी वीडियो बना देते हैं कि मेरे को ग्राउंड में मच्छर खा गया था उसकी वजह से मैं बीमार हो गया। ये बच्चों के इमोशंस के साथ, बच्चों की गरीबी के साथ, बच्चों के जो परिवार है उनके साथ बराबर खेलता है। अरे आपको लड़ना है तो आपके पास मुखर्जी नगर में बहुत सारी जगह होंगी खुली, तो यहाँ पे जाके लड़ ले लीजिए। आप यूट्यूब यूट्यूब क्यों खोल रहे हैं, बच्चों को सारा परेशान क्यों कर रहे हैं आप?
मैं माफी का चाहूंगा अगर किसी को मेरे ये कड़े शब्द बुरे लगे हो, लेकिन ये सच्चाई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप बच्चों के साथ बराबर खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, और बच्चों को आप बेवकूफ बना रहे हैं। आप अपने अपने प्लेटफॉर्म से बोल दीजिए कि आप अपनी प्रिपरेशन करना बंद कीजिए। आप अगर आप यहाँ पे अगर कुछ खुद में नॉलेज रखते हैं जब भी आप यहाँ पे आइए। अगर आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे मत आइए पढ़ने के लिए। कुछ आप ऐसा क्राइटेरिया रखिए, आपकी इतनी परसेंटेज है, आप इतना आईक्यू लेवल रखते हैं, आप अपना इतना कुछ नॉलेज रखते हैं, तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज यहाँ से निकल जाइए। आप में है हिम्मत आपको इतने बोलने की? नहीं है। आपको बस पैसा छापना है। आपका किस बात का घमंड है कि छोटे जो टीचर हैं, छोटे जो पढ़ाने वाले ऑनलाइन टीचर हैं, जिनके कुछ मिलियन सब्सक्राइबर हैं, कुछ थाउजेंड सब्सक्राइबर हैं, उनको आप छोटा समझते हैं, आप पर व्यूज आते हैं, आप बच्चों को गुमराह कर लेते हैं। यही आपके पास से एक अच्छा एजेंडा है, इसी के माध्यम से आप अपना एजेंडा सेट कर। मैं आप ही चाहूंगा आप इस दृश्य को बदलें, अन्यथा बहुत देर हो चुकी होगी। और मैं बताता हूँ, वो बहुत से धुरंधर आए जो समझ रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हम अब इस सृष्टि पर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे, लेकिन वो चले गए। आप कितने दिन तक उल्लू बना सकते हैं? आपके अभी काले चिट्टे खुल खुल के आ रहे हैं, और इसी तरीके से आप बढ़ते रहे, लड़ते रहे, तो आपके काले चिट्टे और निकल के आए। 70-18 का केस कैसा बताया था मेरी आंखों के सामने, एकदम धुंधला हो गया कि पता नहीं ऐसे भी ये टीचर करते हैं कि सीबीआई इनके पीछे घूमती रही है। इनको सब कुछ पता होता है क्या होने वाला है, ये बहुत इनके लंबे हाथ हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।